गुड मॉर्निंग क्लास। राव आईएएस देहरादून के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 17 मई 2026 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा लोअर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित की गई है। उसी प्रकार 5 जुलाई 2026 को उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित की गई है। आयोग के कैलेंडर के अनुसार राव आईएएस एकेडमी करणपुर देहरादून के द्वारा नए बैच प्रारंभ किए गए हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने उत्तराखंड इतिहास से संबंधित कुछ विषय पढ़ाए थे। उम्मीद करते हैं कि उससे संबंधित आपने नोट्स तैयार कर लिए होंगे। आज इसी क्रम में उत्तराखंड इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय है पवार राजवंश। जैसे कि इससे पूर्व हमने ए से लेकर जेड तक उत्तराखंड इतिहास से संबंधित जानकारी का अध्ययन किया था। आज उसी प्रकार से पवार राजवंश के एक महत्वपूर्ण शासक हुए अजयपाल, जिनके विषय में आज इस क्लास में अध्ययन किया जाएगा। आइए देखते हैं सर्वप्रथम अजयपाल। तो पवार राजवंश की स्थापना कनकपाल के द्वारा की गई थी। उसके उपरांत कई सारे शासकों ने इस राजवंश के अंतर्गत शासन किया। उसके उपरांत 1490 ईस्वी के अंतर्गत पवार राजवंश के सिंहासन पर अजयपाल स्थापित हुए। जब अजयपाल जी के द्वारा अपना शासन प्रारंभ किया गया तो अजयपाल एक साम्राज्यवादी शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ और अजयपाल का शासनकाल उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत युगांतर के शासनकाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अजयपाल को ही उत्तराखंड के पवार राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो अजयपाल के समय के अंतर्गत जो है समकालीन शासन चंद्रराजवंश और उत्तराखंड के अंतर्गत विभिन्न जो है छोटे छोटे गढ़ होते थे। तो जब छोटे छोटे गढ़ होते थे तो इन समस्त गढ़ों को जीता गया अजयपाल के द्वारा। यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि गढ़वाल के 52 गढ़ों का विजेता अजयपाल को माना जाता है, जिस कारण से अजयपाल को उत्तराखंड का बिस्मार्क भी कहा जाता है। हमारा उत्तराखंड के पवार राजवंश का नेपोलियन भी कहा जाता है। गढ़वाल के पवार राजवंश का अशोक भी कहा जाता है। तो जब कहा जाता है तो हमारे अजयपाल के शासनकाल के अंतर्गत विभिन्न युद्धों को लड़ा गया। तो अजयपाल का सबसे पहला युद्ध था बधाड़गढ़ का युद्ध। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जिस समय पवार राजवंश का शासक अजयपाल था तो चंद राजवंश के अंतर्गत उनके समकालीन शासक होते थे कीर्तिचंद। कीर्तिचंद के द्वारा बधाड़गढ़ पर आक्रमण किया गया, जिस कारण से अजयपाल और कीर्तिचंद के बीच बधाड़गढ़ का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के अंतर्गत अजयपाल की पराजय हो जाती है और अजयपाल पराजित होने के साथ ही देघाट की संधि होती है। और जब देघाट की संधि हो जाती है तो ऐसे ये माना गया कि अजयपाल ने इस युद्ध की स्मृति के अंतर्गत मां राजेश्वरी मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो अजयपाल के द्वारा अपने जीवन काल में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई, अजयपाल द्वारा यह हारा गया एकमात्र युद्ध था।
यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि जहां ये अजयपाल का प्रथम युद्ध था तो साथ ही साथ अजयपाल द्वारा हारा गया एकमात्र युद्ध भी था। जब अजयपाल के द्वारा अपने 52 गढ़ों को जीतने का प्रयास किया गया तो अजयपाल ने सर्वप्रथम इन 52 गढ़ों के अंतर्गत जो है पहली बार जोरासीगढ़ अर्थात कीबलीगढ़ को जीता था, और अंतिम जो जीता गया गढ़ था वो था उप्पूगढ़। तो उप्पूगढ़ अजयपाल की अंतिम लड़ाई भी थी और एक तरीके से जीता गया सबसे अंतिम गढ़ भी था। इन 52 गढ़ों के अंतर्गत उप्पूगढ़ का जो स्थान था वो 13वां स्थान था, लेकिन 52 गढ़ों में जीता गया अजयपाल के द्वारा उप्पूगढ़ 52वां गढ़ माना जाता है। तो हमारे अजयपाल के समकालीन शासक होते थे कुप्पू चौहान। तो साम्राज्य विस्तार को विस्तारित करते हुए अजयपाल के द्वारा उप्पूगढ़ पर आक्रमण किया गया और वहां के शासक कुप्पू चौहान के द्वारा वीरता पूर्वक अजयपाल का सामना किया गया और अजयपाल की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। जब अजयपाल की अधीनता को स्वीकार नहीं किया तो इसी युद्ध के दौरान अजयपाल कुप्पू चौहान का सर अपनी तलवार से काट देते हैं और कुप्पू चौहान का सर कटने के उपरांत भी उनके समक्ष सीधा गिरता है, जिस पर अजयपाल कुप्पू चौहान की वीरता से प्रभावित हो जाते हैं और प्रभावित होने के उपरांत कहते हैं, वीर तुम जीते और हम हारे। यहां पर अत्यधिक रक्तचाप होता है और इस रक्तचाप होने के उपरांत जो है उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उप्पूगढ़ के युद्ध के उपरांत अजयपाल ने जीवन में कभी भी युद्ध ना लड़ने का निर्णय लिया और राजपाट को त्याग कर दिया, जिस कारण से इनकी तुलना भारत के महान शासक अशोक से की गई, जिस कारण से अजयपाल को गढ़वाल अर्थात उत्तराखंड के अशोक के नाम से भी जाना गया। तो अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीतने के बाद जब ऐश्वर्य को त्याग कर देते हैं तो इन्होंने एक तरीके से गोरखनाथ संप्रदाय को अपना लिया और जब गोरखनाथ संप्रदाय को अपना लिया तो इनके गुरु माने गए सत्यनाथ, गुरु सत्यनाथ। तो गुरु सत्यनाथ की स्मृति में अजयपाल के द्वारा देवलगढ़ के अंतर्गत गुरु सत्यनाथ मंदिर का निर्माण भी किया गया था। दूसरा, अजयपाल के द्वारा अपने शासन के दौरान 3 राजधानियों से शासन को संचालित किया गया। सर्वप्रथम अजयपाल की राजधानी देवलगढ़ थी, लेकिन भोटिया जनजातियों के आक्रमण के संभावना को देखते हुए अजयपाल के द्वारा अपनी राजधानी चांदपुर से देवलगढ़ हस्तांतरित कर दी और 1512 ईस्वी में उनकी राजधानी देवलगढ़ हो गई। उसके उपरांत शासन सुविधा के केंद्र को मानते हुए 1517 ईस्वी के अंतर्गत राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर हस्तांतरित कर दी। श्रीनगर उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत गढ़वाल की दिल्ली भी कहा जाता है। गढ़वाल की दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, अजयपाल के द्वारा अपने शासनकाल के अंतर्गत कल्याणकारी और अनेक सकारात्मक कार्यों को संचालित किया गया। जब संचालित किया गया तो अजयपाल के द्वारा एक सिरोला ब्राह्मण नामक प्रथा का प्रचलन किया गया। तो सिरोला ब्राह्मण नामक जब प्रथा का किया गया तो इसका मौलिक उद्देश्य था गढ़वाल के अंतर्गत सामाजिक विभेद अर्थात जात पात की भावना को समाप्त करना। इन सिरोला ब्राह्मण के द्वारा बनाया गया भोजन सूती भात कहलाता था, जो प्रत्येक संप्रदाय और व्यक्ति वर्ग को स्वीकृत होता था।
इस कारण से अजयपाल ने सामाजिक विभेद को अंत करने का प्रयास किया। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि अजयपाल पहला पवार वंशीय शासक था जिसने सर्वप्रथम उत्तराखंड के अंतर्गत जाति व्यवस्था और सामाजिक विभेद को समाप्त करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त अजयपाल के द्वारा दैनिक नापतोल के लिए पाथा प्रणाली का विकास किया गया, और जब पाथा प्रणाली का विकास किया गया तो यही पाथा प्रणाली देवली प्रथा के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। इसी समय गढ़वाल के लोगों के द्वारा अजयपाल को युधिष्ठिर की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो जब इसी पाथा प्रणाली के प्रचलन के कारण अजयपाल की तुलना युधिष्ठिर से की गई और उन्हें युधिष्ठिर की उपाधि दी गई। साथ ही साथ अजयपाल को धर्मोपाथा भी कहा गया, धर्मोपाथा के नाम से भी जाना गया। इसके अतिरिक्त अजयपाल के द्वारा अपनी राजधानी के अंतर्गत अर्थात देवलगढ़ में मां राजराजेश्वरी के मंदिर का निर्माण कराया, बाबा सत्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया, लक्ष्मी नारायण जैसे मंदिर का निर्माण कराया। साथ ही देवलगढ़ के अंतर्गत इन्होंने अपने एक किले का निर्माण किया, जिसे आगामी चलकर कुमायूं कमिश्नर विलियम ट्रेल के द्वारा अजयपाल के इस महल की तुलना ताजमहल से की गई थी। इसके उपरांत अजयपाल के द्वारा राज्य की सुरक्षा के लिए अपनी 3 चौकियों को भी स्थापित किया गया था। अजयपाल ने सैनिकों को नगदी वेतन के रूप में यथेष्ट भूमि भी दान में दी थी। अजयपाल एक महान शासक हुए जिनके विषय में यही जानकारियां प्राप्त होती हैं। धन्यवाद।